नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज आप लोगों के लिए हमारे जो भी भाई बहन सीजी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अब जानते हैं आपके पास केवल 10 दिन का समय है, तो अब मैं डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा और मैं जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं। और इसमें जैसे आपके पेपर में आएगा कि जो नेशनल जीएस का है वो कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का, और जो सीजी का होगा वो 30 नंबर का। तो मैं वैसे ही लेकर आया हूं कि सभी भागों से पूरे इसको मैं इसमें शामिल किया हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका प्रैक्टिस कितना है और आपने तैयारी कितना किया है। तो आप इसका आंसर देंगे और चेक करेंगे कि आपका तैयारी कितना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1 जीएस 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट 1 और इसमें जो ये है पहले भाग में मैंने राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया गया है। 20 प्रश्न जैसे पेपर में आएगा, 20 प्रश्न, और हर एक भाग से, इतिहास से, राजनीति से जो 10 भाग है तो हर भाग से 2-2 प्रश्न है। तो बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट है और आप चलिए चेक करिए कि आपने कितना तैयारी कर रखा है। तो मैं आंसर पहले रिवील नहीं करूंगा, आप अपने आप को चेक करेंगे कि ये 50 में से कितने जो नंबर है आपको मिलते हैं और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपकी तैयारी कितना हुआ है। तो चलिए पहला है हमारा कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने बोला था? तो इसका आंसर सही होगा, किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। और ये लोकमान्य तिलक ने यह कब नारा दिया था, तो इसका मैंने डिटेल भी दिया है, 1916 में दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला हमारा है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति किस कारण से हुआ है? पृथ्वी की घूर्णन के कारण, समुद्र और स्थल के तापांतर के कारण, पर्वतीय अवरोध के कारण, या सौर विकिरण का प्रवाह के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हमारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 24, 42वां, 44वां या 52? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन से। और इसका डिटेल हम लोग देखें तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था और उसके तहत ये जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को जानते हैं कि मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है हरित क्रांति का संबंध किससे है? कपास उत्पादन, गेहूं, धान, गन्ना या बागवानी? तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी होगा। और ये कब चला था? तो ये कब हमारे देश में आया था? तो आपको ध्यान रखेंगे 1966 और 67 में, है ना। बीजों और रासायनिक खाद सिंचाई से गेहूं का उत्पादन बढ़ा था ये। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। साथ में यदि बोला जाए कि विश्व स्तर पर ये हरित क्रांति कब आया था, तो हरित क्रांति कब आया था? 1960 में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो स्वामीनाथन है। और यदि हम वर्ल्ड स्तर पर देखें इसी को, वर्ल्ड स्तर पर हरित क्रांति को, तो उसके कौन थे? बोरलाग। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब हरित क्रांति दोनों में। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी बेकरेल, मैडम क्यूरी या जे थॉमसन ने? तो किसने किया था? तो हेनरी बेकरेल ने किया था। कब किया था ये? 1896 में यूरेनियम लवणों की खोज के साथ इन्होंने ये किया था। अगला हम लोग देखते हैं भरत मुनि का नाट्य शास्त्र किससे संबंधित है? मतलब उसका जो विषय है वो क्या है? साहित्य है, नृत्य और नाटक है, संगीत है या राजनीति है? तो इसका सही आंसर क्या है? नाट्य शास्त्र नाम से ही है, नृत्य नाटक के बारे में इसमें दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ताजा लेटेस्ट एक करेंट अफेयर है इसी से कि नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, इसको यूनेस्को के
जो साहित्य धरोहर है उसमें हमारा गीता गीता और इसको नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। और इस प्रकार से इसमें शामिल होने वाले हमारे कुल ग्रंथों की संख्या कितना हो गए, 14 हो गया है। अगला हम लोग देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा। तो आपको बताना है टोक्यो, जोहान्सबर्ग, बर्लिन या जकार्ता। तो इसका सही आंसर है कौन सा, जोहान्सबर्ग। ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। और ये कब होगा, नवंबर 2025 में G20 का शिखर सम्मेलन होगा और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेजबानी दक्षिण अफ्रीका में करेगा। अगला हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस, लुसाम्बे। ये थोड़ा सा प्रिंट आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये इसीलिए इसका जगह लिखा गया है। और टोक्यो, टोक्यो जापान में है, पेरिस कहाँ है ये बताएंगे आप, और न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। इसका सही आंसर, इसका स्थान कहाँ है, लुसाम्बे, स्विट्जरलैंड में। IOC की स्थापना यदि डिटेल देखें तो 1894 में हुआ था और इसी समय प्रथम ओलंपिक का शुरुआत हुआ था 1896 में। तो और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। CPU के किस भाग को हम ALU कहते हैं या ALU कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ALU मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगला हम लोग देखते हैं MS एक्सेल में किसी सेल में जोड़ के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। तो कौन सा शॉर्टकट उपयोग करेंगे, सम। अगला हमारा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 17, 20, 30 या 42 में। तो कब शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। और कब तक चला था, 1922 तक, जब 5 फरवरी को क्या हुआ, चौरा चौरी कांड, उसके साथ फिर इसकी समाप्ति हुआ था 5 फरवरी। तो फिर मार्च में ये खत्म हो गया था जब महात्मा गांधी ने उसको वापस ले लिया था। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है तो कौन सा है, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम या कांडला। बताइए कौन सा है इसका। तो ये प्राकृतिक बंदरगाह और सबसे बड़ा बंदरगाह है हमारा मुंबई, जो लगभग 450 किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है। इसी को गेटवे ऑफ इंडिया भी यहीं पर स्थित है। जब पुराने जमाने में अंग्रेजों के समय में जो भी आते थे तो यहीं से आते थे, जो प्रशासनिक लोग थे। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 250। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहां पर है, वर्णित है हमारे राज्यसभा के बारे में। तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत कितने सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 निर्वाचित होंगे और 12 क्या होंगे, नापित होंगे। लेकिन अभी वर्तमान में कितने सदस्य संख्या है, 245। भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रहण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, कारपोरेट टैक्स, आयकर टैक्स, संपत्ति या इसका मतलब क्या होता है, GST। आपको बताना है ये चारों में से सबसे ज्यादा कर किससे आता है। तो सबसे ज्यादा कर किससे आता है, GST से। तो दोस्तों ये गलत है, क्यों, यहाँ पर प्रत्यक्ष कर पूछा है, ध्यान रखोगे। प्रत्यक्ष कर मतलब जो सीधा व्यक्ति देता है। तो कौन सा कर देता है सीधा व्यक्ति, आयकर देता है। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, आयकर, ना कि GST। लेकिन सबसे बड़ा जो आय का स्रोत है वो कौन सा है, GST। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा, यहाँ पर प्रत्यक्ष कर के रूप में आपको याद रखना है। तो प्रत्यक्ष कर आयकर ही है। परमाणु क्रमांक 6 किस तत्व, परमाणु क्रमांक 6 किस तत्व का है, मतलब किस तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है। ऐसा आगे पीछे हो गए जैसे भी, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है, ऐसा पढ़ेंगे इसको। नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का या सल्फर का। तो यहाँ पर ध्यान रखना, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, ऑक्सीजन कितना होता है, 8, कार्बन का कितना होता है, 6 और सल्फर का कितना होता है, 15। तो हमारा सही आंसर क्या है, कार्बन। तो 6 किसका होता है परमाणु क्रमांक, कार्बन का, ये आपको ध्यान रखना। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है। तो मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है, विशाखा
दत्त ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस पृष्ठभूमि है इसका पूछा जाए तो मौर्यकालीन पृष्ठभूमि पर आधारित है, मतलब उसी से संबंधित है। पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ, ये पर्यावरण के सवाल। तो दोस्तों देख रहे हो आप, इसमें हर जो है जितने भी पोर्शन है वो सबसे ऐसा शामिल है। ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट है और मैं अभी से लेकर आगे 10 दिनों तक आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा और आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका तैयारी कितना है, किस लेवल का है। तो आपका इसमें सभी पोर्शन से, हर पोर्शन से प्रश्न रहेगा और हर सवाल आपके तैयारी को बताएगा। प्लस यदि जो प्रश्न आप नहीं किए हैं तो उस प्रश्न को आप जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो, ये जो स्टडी है आपके लिए लाभदायक हो, आपके ज्ञान में वृद्धि, तो जरूर वीडियो को लाइक कर कीजिए और इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, बाकी मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर ट्राई करते रहूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेरिस समझौता कब हुआ था। तो ये कब हुआ था 2015 में, लागू कब हुआ 2016 में। तो समझौता 15 में हुआ और लागू कब हुआ 16 में, ये आपको ध्यान रखना है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, F5 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्लाइड शो शुरू हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। यहाँ जो ऑप्शन है तो इसमें आपको ध्यान रखना है। 1929 में ये नारा बुलंद किया था भगत सिंह जी ने और उनको 1931 में फांसी की सजा हुआ था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो आपको बताना है 69, 73, 80 या 92। तो इसका सही आंसर क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं हमारे देश में टोटल इसकी संख्या ताजा कितना है, 58 है टाइगर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट टाइगर है और अभी जो है ये दोनों है, एक रातापानी बोलते हैं, ये MP में है और एक है माधवगढ़, है ना। तो ये दोनों अभी बना है नवा और दोनों के दोनों कहाँ है, MP में। तो पूछा जाए भारत में कि टोटल कितने टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व मैं बता रहा हूँ। अब पहले प्रोजेक्ट टाइगर था, अब वही क्या बन गए हैं, टाइगर रिजर्व। मतलब जो भी है अब टाइगर रिजर्व वही बनता है, नया बनता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर का ही नया रूप है, समझ जाइए। तो ये कब हुआ है, 1973 में। आगे आपको ध्यान रखना है, ये बाघों के संरक्षण हेतु है और ये अब CG का है 30 प्रश्न, जैसे पेपर में आएगा। CG के भी 10 पार्ट है, तो 10 पार्ट से मैंने ऐसे भी सवाल लिया है। तो आपका प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। तो जरूर वीडियो आपको पसंद आएगा, लास्ट तक बने रहिए और आपके हर पोर्शन से सवाल आएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, मतलब ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह है तो किसने किया था, वीर नारायण सिंह ने, है ना। तो 1857 का नेतृत्व और प्रथम शहीद भी यही है, तो ये ध्यान रखना। अगला है हमारा, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादक कौन थे, मतलब किसने इसका संपादन किया। तो आपको ध्यान रखना ये चारों में से कौन है। मैं ये सार में बता दूं, ये कहां से प्रकाशित हुआ था, पेंड्रा से। कब प्रकाशित हो रहा था, 1900 में। और इसके संपादक कौन थे, माधवराव सप्रे जी थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रथम पत्रिका है, पहला पत्रिका है जो छत्तीसगढ़ में प्रकाशित हुआ। किस स्वतंत्रता सेनानी को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में कौन जाना जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा, या छत्तीसगढ़ का नियाग्रा बोले तो भी और भारत का नियाग्रा बोले तो भी सेम है। तो ये नियाग्रा सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को जाना जाता है, चित्रकूट का। चित्रकूट सबसे चौड़ा जलप्रपात है और तीरथगढ़ क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप कमेंट करके बताओ मेरे को कि तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है और चित्रकूट जलप्रपात भी किस जिले में है, ये कमेंट करके बताएंगे आप।
जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है? छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर इसमें ऑप्शन में से हिसाब से कितना है? 71.04 है। तो जनगणना से संबंधित भी सवाल आपको ध्यान रखना है। और इसमें हम लोग देखें तो इतने जनगणना में पुरुषों के कितना है? 81% और महिलाओं का कितना है? 60%। भोरम देव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया है? तो भोरम देव मंदिर से आपको सब चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ कौन से वंश थे? फणिनाग वंश। इन्होंने फणिनाग वंश के दौरान इसके शासकों ने इसका निर्माण किया था और इसे क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। पंडवानी में गायक कथा कहने के साथ किस शैली का प्रयोग करता है? पंडवानी बोलता है और किस शैली का प्रयोग करता है? तो गाथा और संवाद भी करता है। जैसे पंडवानी महाभारत से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके 2 शैली है पंडवानी के, और वो कौन से 2 शैली है आप कमेंट करके बताइए। पंडवानी की 2 शैली है, जिसमें एक में ऋतु वर्मा है ना, और एक में क्या है? तीजन बाई जी। दोनों अलग अलग विधाओं से है। तो 2 विधाएं जो है 2, उनमें से आपको बताना है कि दोनों का नाम क्या है। छत्तीसगढ़ ही कहावत जीहा धन तीहा मान का अर्थ क्या है? तो क्या है इसका अर्थ? धनवान को ही समाज में मान मिलता है। मतलब जहाँ धन रहेगा वहीं आपको मान मिलेगा। तो धन से जोड़ा गया है इसको। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य ददरिया किससे संबंधित है? ददरिया का किससे संबंधित है? खेती बाड़ी, प्रेम गीत, विवाह या देव पूजा। तो ददरिया किससे संबंधित है? प्रेम गीत से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को पहाड़ों का आदमी बोला जाता है? तो पहाड़ों का मानव आदमी जो भी है ये किसको बोला जाता है? बैगा लोगों को, क्योंकि ये पहाड़ों पर ऐसी जगह रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सुशासन तिहार का आयोजन किस महीने में हुआ था? सुशासन तिहार कब आयोजित किया गया था? तो कब आयोजित किया गया था? मई, जून, जुलाई या अप्रैल? तो कब आयोजित किया गया है? ये मई में। और आपका करेंट अफेयर्स कितना स्ट्रांग है ये बताइए कि ये कब किस डेट में, मतलब मई माह में हमारा क्लियर हो गया, मई माह में आयोजित किया गया था। तो सुशासन तिहार जो है वो कब किस डेट से किस डेट तक आयोजित किया गया था ये आपको बताना है कमेंट करके। कर्मा नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो ये किस जनजाति का नृत्य है? प्रमुखतः उरांव लोग। बाकी सब लोग करते हैं लेकिन प्रमुखता किसका है? इनका उरांवों का। यदि हम यहाँ देखें छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रवि फसल कौन सी है? तो सबसे ज्यादा बोई जाने वाली रवि फसल कौन सा होता है? चने का होता है। चना सबसे ज्यादा मात्रा में रवि फसल के रूप में बोया जाता है। तेंदुपत्ता संग्रहण किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? तो ये क्या है? लघु वनोपज है। वन से हमको ये मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं राज्य की कृषक उन्नति योजना किससे संबंधित है? धान से, गोधन से, गोबर खरीदी, सिंचाई की सुविधा और किसानों को अतिरिक्त राशि। तो ये किससे संबंधित है? किसानों को अतिरिक्त राशि, मतलब धान बेचते हैं तो धान जो बेचते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा जो 2300 रुपए दिया जाता है तो सरकार कितने में खरीदती है? 3100 रुपए में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको कृषि उन्नति योजना के तहत लोगों को, किसानों को दिया जाता है। आगे हमारा सवाल है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? 17, 18, 19वां या 20वां? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 19वें क्रम का है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? राम विचार नेताम, प्रेम प्रकाश पांडे, रमन सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? रमन सिंह हमारे वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष है। राज्य लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ में किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? तो आपको ध्यान रखना है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इनका गठन का प्रावधान कहां पर है? 323 नंबर में। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का भंडारण सबसे अधिक कहाँ है? तो लौह अयस्क का कहाँ है सबसे अधिक मात्रा में भंडारण? दंतेवाड़ा में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनएमडीसी का खनन परियोजना किस जिले में है? मतलब एनएमडीसी
है ना, ये कहाँ खोदाई का काम करता है, तो कहाँ खोदाई का काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ खोदाई करता है, दंतेवाड़ा में लौह अयस्क की ये खुदाई करता है। तो ये क्या है, नेशनल ये डेवलपमेंट कारपोरेशन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन है इसका, ये दंतेवाड़ा के बैलाडीला में है। हीरे की खदान छत्तीसगढ़ में किस जिले में है, तो हीरे की खदान कहाँ पर है, ये देवभोग में है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि ये नहीं रहता तो रायपुर रहता, तो रायपुर हम बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो कौन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अजय सिंह, यशवंत कुमार, रीना साहेब, कंगाले या अमिताभ जैन। तो इसका सही आंसर क्या है, यशवंत कुमार। और आपको बताना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, छत्तीसगढ़ का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मतलब राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये अधिकारी होगा, मुख्य चुनाव अधिकारी और आयुक्त। अधिकारी से आयुक्त बड़ा होता है ना, ये चीज का ध्यान रखेंगे। अधिकारी और आयुक्त मतलब क्या होता है, कमिश्नर, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का पूर्व पाषाणकालीन स्थल है, तो इसमें से पूर्व पाषाणकालीन स्थल कौन सा है, बहुत प्राचीन, कबरा पहाड़, सिंघनपुर की गुफा, अर्जुनी या बोतलदा। तो सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, सिंघनपुर की गुफा। पूर्व पाषाण काल है ना, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, ऐसे करके आगे है। 2026 में छत्तीसगढ़ बजट का थीम क्या था, ज्ञान, युवा, किसान सशक्तिकरण, ज्ञान के लिए गति या हरित विकास। तो क्या था इसके लिए, ज्ञान के लिए गति, है ना। तो ये हमारा 2025-26 का ये है। अगला हमारा है कि BPRND ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहां पर है, भोपाल, हैदराबाद, नई दिल्ली या रायपुर में। तो इसका सही आंसर क्या है, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, इसमें से आदर्श वाक्य क्या होता है, आप छत्तीसगढ़ पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आदर्श वाक्य आपको पता होना चाहिए कि क्या है, साधु नाम परित्राणाय। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, कोंडागांव, सुकमा, बस्तर या बीजापुर। तो दक्षिणतम कौन सा है, सुकमा, और आगे बोले तो कौन सा है, ब्लॉक में बोले तो कौन सा आएगा, कोंटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये गलत है, इसका आंसर दूसरा लिखा गया है, तो कौन सा आएगा यहाँ, बी। राज्य में पुलिस महानिदेशक निरीक्षक का चयन किससे जुड़ा है, मतलब कौन करता है एक हिसाब से, तो यूपीएससी, राज्यपाल, गृह विभाग या राष्ट्रपति। तो इसका निर्धारण कौन करता है, गृह विभाग करता है, मतलब गृह मंत्री के थ्रू होता है, मतलब इसमें मुख्यमंत्री की भूमिका होता है, मान के चलिए। छत्तीसगढ़ के पद्मश्री प्राप्त पंडरी राम मंडावी किस स्थान के निवासी हैं, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, भोंगापाल या गढ़ बंगाल। तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये नारायणपुर के निवासी है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यदि गढ़ बंगाल देता है तो ये इसका गांव है, तो आपको यहाँ टिक लगाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। आप कमेंट करके बताओ कि ये किस जाति के थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो पंडरी राम मंडावी को आपको जानना है कि पद्मश्री 2025 से ये सम्मानित होने वाले एकमात्र व्यक्ति है। आगे है हमारा वर्तमान 2025 में छत्तीसगढ़ के मुख्य खुफिया चीफ मतलब जो हमारे खुफिया विभाग के चीफ है, इसका मतलब ध्यान रखेंगे, जो खुफिया विभाग है जो पुलिस का, उसका मुखिया कौन है, तो इसका मुखिया कौन सा है, अमित कुमार। और इस अमित कुमार को ही अभी क्या मिला है, राष्ट्रपति पदक मिला है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये 25 प्रश्न कंप्लीट होता है, और ऐसे ही आगे हम और 10 टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।